हरिओम। हम कैसे होना चाहते हैं, हम कैसे बनना चाहते हैं, हम कैसे अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं, या हम किसके जैसे होना चाहते हैं, इसके लिए हमारे शास्त्र में कहा गया है धारणा करना चाहिए। धारणा का तात्पर्य है हम किसे धारण करना चाहते हैं, हम अपने अंदर किसे अवतरित करना चाहते हैं। वो कोई देवी हो सकता है, कोई देवता हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई महापुरुष हो सकता है, या जिसे आप पसंद करते वो व्यक्ति हो सकता है। पर वहाँ पर आप क्या करोगे, इसके लिए एक विधि बताइए। स तु दीर्घकालीन निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। इसका तात्पर्य ये है कि आप निरंतर लगातार श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, लगातार निरंतर मतलब लंबे समय तक एक ही व्यक्ति के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, चाहे वो देश हो या काल हो, मनुष्य हो या वस्तु हो, ये जो भी है उसके लिए आप जितना ज़्यादा डेडिकेशंस रहते हैं उसकी भूमि वैसे ही तैयार होने लगती है। मतलब आपका शरीर के अंदर वो परिवर्तन दिखने लगता है, आपके मन के अंदर वो परिवर्तन दिखने लगता है, ये पूरा चेंज होने लगता है कि आप होना क्या चाहते हो। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति को हुआ कि मुझे ध्यान करना है, तो गुरु जी अक्सर आया जाया करते थे उस रास्ते से, तो उनसे उन्होंने कहा, तो गुरु जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें बताता। उन्होंने एक विष्णु भगवान की मूर्ति दी उसकी शान को कि आप लोग ध्यान करो। वे व्यक्ति ध्यान करने लगा पर उसका मन नहीं लग रहा था। वो 15-20 दिन बाद जब गुरु जी वापस वहाँ से निकल रहे थे तो पूछा कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है। बोले मैं ध्यान लगा रहा हूँ पर मुझे ध्यान लग नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम जब बैठते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है, क्या मन कहाँ भागता है। उन्होंने कहा मेरा मन है जो है वो मेरी भैंस की तरफ भागता है। मेरी भैंस ने चारा खाया, मैं कैसे उसने दूध दुहा या वो सही से उसको नहलाया गया है, वो सब मेरा ध्यान वहाँ पे जाता है। गुरुजी ने कहा कि विष्णु की मूर्ति मुझे दे दो, तुम भैंस पे ध्यान लगाओ। वो भैंस पे ध्यान लगाने लगा। वो भैंस पे बैठ के जब बैठा करे तो भैंस के बारे में सोचा करे। और एक समय आया कि जब कुछ समय के बाद 15-20 दिन के बाद अक्सर एक गुरुजी थे वो इस गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। तो फिर से जब वो वापस निकल रहे थे तो देखा गांव के जो बीच में जो घर था वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी हुई थी, देखते हैं कि वो व्यक्ति अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। सब उसको बुला रहे हैं कि आप बाहर आ जाओ, लेकिन हो क्या रहा है कि वो व्यक्ति बाहर ही नहीं आ रहा है। बाहर क्यों नहीं आ रहा है? बाहर इसलिए नहीं आ रहा है कि व्यक्ति को लगने लगा कि मैं भैंस हो गया हूँ। इसका तात्पर्य ये है कि गुरुजी ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ, मैं आया हूँ तुम्हें लेने। तो उसने कहा कि मैं इस दरवाजे से कैसे बाहर आऊँ, मेरा शरीर भैंस के जैसे हो गया। क्या सच में शरीर परिवर्तित हुआ? नहीं, हमारा मन पे जो प्रभाव था वो इस तरह से हो गया भैंस की तरह से कि हमारा शरीर वैसा है, फूल गया है, हम पूरे बहुत चौड़े से हो गए हैं और हम पूरे उस दरवाजे से बाहर नहीं आ रहे हैं जिस दरवाजे से हम अक्सर बाहर आया जाया करते थे। शरीर में इतना परिवर्तन नहीं होता, मन में परिवर्तन हो जाता है। मन में परिवर्तन होने की वजह से चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। हम किसके जैसे होना चाहते हैं, हम किस मनोभाव में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसी पर हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। जो ध्यान लगाने की कोशिश है वही धारणा है। अक्सर धारणा ध्यान से पहले की विधि है, ध्यान इसके बाद की अवस्था है। पहले हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं। दूसरी बात एक और अक्सर सुना होगा कि पति पत्नी जब साथ में रहते हैं और कुछ समय के बाद 1 साल नहीं 2 साल 3 साल और थोड़ा लंबा समय जैसे जाता है वो दोनों के नेचर एक जैसे हो जाते हैं, उनके व्यवहार एक जैसे हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। किसी को कभी कभी ये शक हो जाता है कि ये भाई बहन है क्या, क्योंकि इतना भी चेंज आ जाता है कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में, उनके फेस कट में भी वो चेंजेस देखने को मिलता है। वो इसलिए देखने को मिलता है कि हम जब किसी व्यक्ति के साथ इतने जुड़े रहते हैं, मन से जुड़े रहते हैं, तो हमारे शरीर में वो परिवर्तन देखने को मिलता है। और उसके साथ मन में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है, विचारों में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, थॉट्स में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो हम कैसे होना चाहते हैं इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप करना क्या है, आप क्या कर रहे हो
तो आप वैसे ही हो जाओगे। आप जो चाहते हो वे अगर वो परिवर्तन आपके अंदर आए तो आप उस पर ध्यान दो। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया था कि भगवान शिव के का ध्यान करो, या भगवान कार्तिकेय का ध्यान करो, गणेश भगवान का ध्यान करो, विष्णु पे ध्यान करो, ब्रह्मा पे ध्यान करो। ये अलग अलग जो त्रिदेव है उन पे ध्यान की बात की गई है, अलग अलग देवताओं पे ध्यान की बात की, ऋषियों की बात की गई है। आइडियल बनाओ तो आप आइडियल अपने जो आइडियल बना रहे हो वो आइडियल आपके महापुरुष होने चाहिए, योगीज होने चाहिए। तो आपके शरीर में, आपके विचारों में, आपके थॉट्स में वैसे ही चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप अपने अंदर चेंजेस चाहते हो तो ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप परिवर्तन होना चाहते हो, और परिवर्तन धीरे धीरे होगा। आज कर रहे हो नहीं होगा, इसके 10 दिन में नहीं होगा, आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में धीरे धीरे वो परिवर्तन आपके अंदर दिखने लगेगा। और वो परिवर्तन आपका इस लेवल पे आएगा, इस वजह से आएगा क्योंकि आपने जो किया है वो सच में बदल चुका है, सच में चेंज हो चुका है।